नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल एस्ट्रो मास्टर वासु में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि कन्या राशि वालों के लिए, विर्गो साइन वालों के लिए बड़ा ही खास कार्यक्रम साबित होगा। आज हम चर्चा करेंगे देवगुरु बृहस्पति के वक्री गोचर प्रभाव के बारे में। जी हाँ, देवगुरु बृहस्पति बीती 9 अक्टूबर 2024 की दोपहर 11:55 पर अपनी वर्तमान राशि वृषभ राशि में ही रहते हुए मार्गी से वक्री हो चुके ने और आने वाले 4 फरवरी 2025 तक वक्र अवस्था में ही गोचर करते हुए आपको प्रभावित करेंगे। उसके बाद पुनः मार्गी होंगे और फिर 5 मई 2025 को वृषभ राशि से निकलकर मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो ऐसे में बड़े विस्तार के साथ जानेंगे, एक एक टॉपिक को समझने का प्रयास करेंगे कि बृहस्पति वक्र अवस्था में गोचर करते हुए किस प्रकार से आप सभी कन्या राशि के जातकों को प्रभावित करेंगे। जी हाँ, इस वक्र गोचर काल के दरमियान कहाँ कहाँ पर आपको श्रेष्ठ परिणाम की प्राप्ति होगी, तो कहाँ कहाँ पर आपको सावधानी बरतनी होगी। साथ ही साथ बृहस्पति के इस वक्र गोचर प्रभाव को और बेहतर बनाने के लिए क्या उपाय आप कर सकते हैं, सभी बातें आपको बताएंगे। इसलिए कार्यक्रम को लास्ट तक देखिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो आपको हमारा कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, जहां से आप या तो व्हाट्सएप के माध्यम से या फिर डायरेक्ट फ़ोन कॉल के थ्रू अपॉइंटमेंट लेकर अपनी जन्म कुंडली का बड़ी बारीकी से अध्ययन करवा सकते हैं। तो दोस्तों, बृहस्पति कौन है? बृहस्पति तो ज्ञान, सिर्फ ज्ञान ही नहीं, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, ऊंचाई, सफलता, विवेक, समझदारी, धन संपदा, इन चीज़ों के भी कारक ग्रह हैं देवगुरु बृहस्पति। और देवगुरु बृहस्पति जब वक्र होते हैं तो उनके चेष्टा बल में वृद्धि हो जाती है, यानी कि परिणाम देने की क्षमता 3 गुना ज़्यादा बढ़ जाती है। अब देखिए, बृहस्पति आपके लिए वैसे तो कोई अति विशिष्ट कारक ग्रह नहीं होते, लेकिन इसके बावजूद आपके लिए सुख भाव और आपके व्यापार भाव के स्वामी बनते हैं। और गोचर कहाँ पर कर रहे हैं? तो आपके नवम भाव यानी कि भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं और वहीं पर ही वक्र हुए हैं। अब देखिए, बृहस्पति को नवम भाव यानी कि भाग्य भाव में अति विशिष्ट कारकत्व की प्राप्ति हो जाती है, तो यह आपके लिए एक ज़बरदस्त प्लस पॉइंट रहेगा। और दूसरा, इस समयावधि में देखा जाए तो शनि भी अपनी ही मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि से ट्रांजिट कर रहे हैं आपके 5वें घर से, जो कि अत्यंत ही श्रेष्ठ है। जी हाँ, परिणाम स्वरूप इस गोचर काल के दरमियान आपको देवगुरु बृहस्पति की कृपा से न सिर्फ भाग्य का साथ मिलने वाला है, बल्कि करियर के क्षेत्र में आपको विशेष ग्रोथ देखने को मिलेगी। जी हाँ, बृहस्पति का यह वक्री गोचर कदम कदम पर आपको अपने भाग्य का साथ दिलाएगा, जिसके चलते आपकी जितने पेंडिंग पड़े हुए कार्य हैं वह भी उत्तरोत्तर पूरे होते चले जाएंगे और आप जिस भी प्रोजेक्ट में कार्य करेंगे वहां पर आपको सफलता की प्राप्ति होगी। यह समय न सिर्फ आपको उत्तरोत्तर सफलता प्रदायक साबित होगा, बल्कि बड़े बुजुर्गों का, वरिष्ठ जनों का विशेष आशीर्वाद और स्नेह आपको प्राप्त होगा। यात्रा आपके लिए विशेष प्रॉफिटेबल साबित होगी, चाहे फिर वह लंबी दूरी की यात्रा हो या फिर छोटी यात्रा, चाहे फिर वह व्यापारिक यात्रा हो या फिर धार्मिक यात्रा। आप अपने कुटुंब, परिवार, अपने दोस्तों, रिश्तेदारों के साथ भी किसी धार्मिक स्थल पर घूमने फिरने के लिए जा सकते हैं। इस समयावधि में अध्यात्म के क्षेत्र में, धर्म के क्षेत्र में, धार्मिक कृत्य में आप बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेंगे, जिससे काफ़ी हद तक आपको मानसिक शांति की प्राप्ति होगी। अब देखिए, बृहस्पति के पास 3 विशेष दृष्टियां हैं, जैसा कि आपको मालूम है, और जहां गोचर करते हैं वहां से भी ज़्यादा श्रेष्ठ परिणाम जहां देखते हैं वहां उत्पन्न करते हैं। अब आपके नवम भाव से गोचर कर रहे हैं तो इनकी 5वीं दृष्टि कहाँ जाएगी? तो आपके फर्स्ट हाउस पर, यानी कि आपके लग्न भाव, आपकी राशि पर जाएगी, जहाँ पर अभी शनि की भी देखा जाए तो प्रभाव कुछ हद तक देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति आपकी पर्सनैलिटी, आपके व्यक्तित्व को निखारने का प्रयास करेंगे। जी हाँ, यह वक्री गोचर आपके व्यक्तित्व को कुछ इस प्रकार से चुंबकीय बनाएगा कि हर कोई आपकी तरफ अट्रैक्ट होगा। आप अपनी पर्सनैलिटी के प्रभाव से न सिर्फ सामाजिक क्षेत्र में, पारिवारिक क्षेत्र में, बल्कि कार्य क्षेत्र में भी अपने आप को मजबूती प्रदान कर पाने में कामयाब होंगे। स्वास्थ्य से संबंधित अगर कहीं कोई समस्या थी
तो वहाँ से देवगुरु बृहस्पति आपको बाहर निकालने का प्रयास करेंगे। जीवन में संघर्ष की स्थिति को कम करेंगे, आपके माइंड को बेहतरीन तरीक़ा से चलाएंगे, किस प्रकार से कहाँ पर क्या डिसीजन लेना है, कहाँ क्या चीज़ पकड़ना है, क्या चीज़ छोड़ना है, ये सभी चीज़ें आने वाले 4 महीने में देवगुरु बृहस्पति आपको सिखा देंगे। जी हाँ, अब देखिए इनकी 7वीं दृष्टि कहाँ पर जा रही है, तो आपके तीसरे घर पर जा रही है। यह भी अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होगी। इस समय छोटे भाई बहनों के साथ आपके तालमेल को बेहतर बनाएंगे, उनका सहयोग आपको दिलाएंगे, उनके करियर में ग्रोथ देखने को मिलेगा, आपके कम्युनिकेशन गैप को बेहतर बनाएंगे। और वह सभी जातक जो मीडिया के क्षेत्र में, मैनेजमेंट के फील्ड में, सिनेमा जगत के क्षेत्र में, बैंकिंग के सेक्टर में कार्य करते हैं, उनके लिए तो कहना ही नहीं। जी हाँ, और जो लोग कंसल्टेंसी का कार्य करते हैं यानी कि सलाहकार हैं, चाहे किसी भी फील्ड से संबंधित हो, उनके लिए भी बृहस्पति का यह गोचर बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। इस समयावधि में आपको अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए, सफलता प्राप्त करने के लिए बृहस्पति कुछ अच्छे अवसर प्रदान करेंगे। इनकी 9वीं दृष्टि कहाँ पर जा रही है, तो आपके 5वें भाव पर जा रही है। 5वां भाव होता है आपकी शिक्षा, आपकी संतान, आपकी लव लाइफ का। परिणाम स्वरूप देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि आपकी लव लाइफ में निखार लाने का कार्य करेगी। जी हाँ, अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं, लंबे समय से है, तो उसे और आगे ले जाने के बारे में आप विचार कर सकते हैं। जी हाँ, आप अपने प्रेम संबंध को वैवाहिक संबंध में तब्दील कर सकते हैं। संतान को लेकर के अगर कहीं कोई समस्या थी, चिंता, टेंशन, तनाव थी, चाहे फिर उसके फ्यूचर को लेकर के हो, उसके बिहेवियर को लेकर के हो, या फिर उसके हेल्थ को लेकर के, ये तमाम प्रकार की टेंशन आपकी दूर हो जाएंगी और कहीं ना कहीं विद्यार्थियों को श्रेष्ठ सफलता प्रदान करने का प्रयास करेंगे। आपके द्वारा किए गए अच्छे कार्यों का परिणाम इस समय आपको प्राप्त होने वाला है। जी हाँ, पूर्व में जो भी आपने अच्छा काम किया था, बृहस्पति 4 महीने वक्र होकर उन अच्छे कर्मों का परिणाम आपको अच्छे ही रूप में प्रदान करेंगे। और वह सभी जातक जो कन्या राशि की संतान कंसीव करना चाहते हैं, उनके लिए भी बृहस्पति कोई गुड न्यूज लेकर के आ सकते हैं। जी हाँ, देखिए बृहस्पति आपके लिए 4th एंड 7th हाउस के लॉर्ड बनते हैं, 4th और 7वें घर के। तो इस समय आप अपनी बुद्धिमत्ता से, वैसे तो एफर्ट भी लगाएंगे, लेकिन शारीरिक मेहनत से ज़्यादा आप अपनी बुद्धि लगाएंगे और भौतिक सुख सुविधाओं में, चाहे फिर वह भूमि हो, भवन, मकान, वाहन, इनमें विशेष वृद्धि कर पाएंगे। माता के स्वास्थ्य में काफ़ी हद तक सुधार होगा। तालमेल को बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे। सामाजिक स्तर पर आपकी पॉपुलैरिटी को बढ़ाने का कार्य करेंगे। राजनीति के क्षेत्र में भी आपको बेहतर परिणाम की प्राप्ति होगी। वैवाहिक जीवन के लिए भी समय बढ़िया रहने वाला है। दाम्पत्य जीवन में खुशियों का आगमन होगा। लाइफ पार्टनर के साथ आपके तालमेल को काफ़ी हद तक बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे। और वह सभी जातक जो अविवाहित हैं, उनके लिए भी इन 4 महीनों में देवगुरु बृहस्पति की कृपा से विवाह के कुछ अच्छे प्रस्ताव आने की प्रबल संभावना नजर आ रही है। जी हाँ, इसके अलावा व्यापारियों के लिए भी बृहस्पति का यह गोचर बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। चाहे फिर स्वतंत्र व्यापार हो या फिर पार्टनरशिप का व्यापार, बृहस्पति लाभ अवश्य प्रदान करेंगे। या फिर आप कोई नया व्यापार शुरू करने के बारे में भी सोच रहे हैं, तो उसकी शुरुआत आप इस समयावधि में कर सकते हैं। आपको चारों तरफ से सहयोग मिलेगा। कुटुंब परिवार के मध्य से, जीवन साथी की तरफ से, संतान की तरफ से, दोस्तों से, रिश्तेदारों से, सभी का सहयोग इस वक्री गोचर काल के दरमियान आपको प्राप्त होने वाला है। यानी कि कुल मिलाकर के देखा जाए तो आप सभी कन्या राशि के जातकों के लिए बृहस्पति का यह गोचर काफ़ी अनुकूल रहेगा। फिर भी इस समयावधि को और बेहतर बनाने के लिए और अनुकूल बनाने के लिए आप ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः, ओम बूम बुद्धाय नमः, इन दोनों मंत्रों को 108 बार 3 माला या फिर 5 माला जाप कीजिए। साथ ही साथ बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार के दिन गाय को हरा चारा खिलाना आपके लिए विशेष फायदेमंद साबित होगा। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी। अभी के लिए बस इतना ही। पुनः मुलाकात होगी एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।